नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने में ज़रूरी अगर कोई दस्तावेज है तो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आपका फी स्ट्रक्चर है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनको स्कॉलरशिप का जो लाभ है मिलता ही नहीं है। कारण होता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का इनका एक अलग गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर फॉर्म को आप नहीं भरेंगे तो आपका स्कॉलरशिप का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकता है। इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का बताऊंगा, साथ में इसको कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सारा तरीका बताऊंगा। इसके अलावा जो बच्चे फी स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं तो फी स्ट्रक्चर कैसे आप बनवा सकते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी बताता हूँ कि कैसे आप सभी को बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी स्ट्रक्चर बनवाना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका पहले पूरा तरीका समझिए। इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को जब आप डाउनलोड करते हैं ना तो नीचे में एक लाइन इन्होंने लिखा है, टू बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है कि इस बोनाफाइड को आप अपने जो कॉलेज है जहाँ पढ़ाई करते हैं या जो स्कूल है जहाँ पढ़ाई करते हैं उनका एक लेटर पैड होता है, उनसे लेटर पैड पर इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को प्रिंट करवाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑफिशियल लेटर पैड पर ये बनता है। मेरे पास जो है एक कॉलेज का है, मेरे पास अभी देख पा रहे होंगे एक कॉलेज का यहाँ पर नाम है। ये कॉलेज का एक लेटर पैड है। लेटर पैड पर कॉलेज ने जो जानकारी लिखा हुआ था वो जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, उनके फादर का नाम है, साथ में वो बच्चे किस कोर्स में उनके कॉलेज में दाखिला लिए हैं उस कोर्स का नाम इन्होंने मेंशन किया है, क्या बच्चा का सेशन है वो लिखा हुआ है, उनका रोल नंबर क्लास का क्या है वो दिया गया है, वो सारी चीजें बता दी है। और साथ में इन्होंने फी के बारे में भी जानकारी दिया है कि जो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी है वो कितना है, सेकेंड ईयर का कितना है, टोटल कितना फी है, वो भी जानकारी इन्होंने इसी पर दे दिया है। साथ में यहाँ पर उनका साइन मोहर प्रिंसिपल जो भी है उनका है। तो ये तरीका जो है बहुत बेस्ट है। जब भी आप बोनाफाइड बनाते हैं ना तो कोशिश करिए कि इसको आपको जो है जो कॉलेज का लेटर पैड है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया उस लेटर पैड पर कॉलेज को बोलिए कि सर इससे लेटर पैड पर दीजिए। हालांकि अब लगभग कॉलेज को जिनको भी इंफॉर्मेशन है कॉलेज वाले का तो वो पहले से बोनाफाइड को अपने लेटर पैड पर ही प्रिंट करवा कर रखे हैं। कोई बच्चे आते हैं बनवाने डायरेक्ट वही वाला जो प्रिंट आउट है जो उनके लेटर पैड पर है वही देते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा कि भाई क्या क्या जानकारी जो है इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर भरना होता है। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर एक डेट देना होगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप 20 जुलाई को गए हैं कॉलेज में बोनाफाइड बनाने, तो यहाँ पर 20/7/2026 आपका जो है यहाँ पर लिखा रहना चाहिए। ये है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आपको एक जो है रेफरेंस नंबर अवश्य लिखवा लेना है। जैसा कि मैं अभी आपको एक बोनाफाइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर लिखा है ना और नंबर दिया गया है। ये रेफरेंस नंबर जरूरी इसलिए है कि जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ना तो बोलेगा कि आप जो है अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए। तो जो नंबर आप यहाँ पर लिखवा के लाएंगे ना वही डाल दीजिएगा। जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ना तो बोलेगा सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए। तो जो रेफरेंस नंबर आप लिखवाए रहेंगे ना वो नंबर यहाँ पर आप दे देंगे और किस डेट को आपने बनवाया है वो डेट जो ऊपर में लिखे है ना अभी, जैसे 20 जुलाई को कोई बनाया है तो 20 जुलाई 2026 यहाँ पर चुनेगा। तो ये चीजें जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि MRMS में आपको अपना नाम लिखना होगा। जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, एडमिशन आपका हुआ होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि अभी वर्तमान में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किस ईयर में कर रहे हैं। हो सकता है अभी आप फर्स्ट ईयर में ही होंगे, जैसे 11th में होंगे, या ग्रेजुएशन में होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो वो चीजें बताएंगे। अगर फर्स्ट में है तो यहाँ पर आपको लिख देना है फर्स्ट। इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर पे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप अच्छे से यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिखेंगे। कौन सा कोर्स कर रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप BA कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे भाई मैं BA कर रहा हूँ। कोई 11th में पढ़ाई कर रहा है, कोई 12th में कर रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको बताना होगा कि आपका सेशन क्या है। अब मान लीजिए अभी आपने नामांकन दिया ही
गई है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर हो सकता है 2026 में आपने नामांकन लिया होगा तो यहाँ पर लिखिएगा 2026 से 28 होगा तो 2026 से 28 लिखिएगा। किसी का 2026 से 30 है तो 2026 से 30 लिखेगा। आपका जो भी है वो चीजें यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर आपका मान लीजिए 1 जनवरी 2001 है तो यहाँ पर 01 ये मंथ आपका जनवरी हो गया तो 01 और साल हो गया 2001 तो यहाँ पर लिखेंगे 2001 इस प्रकार लिखेंगे। फिर पिताजी का जो नाम है ना आपको यहाँ पर लिखना है, माता जी का नाम लिखना है। एडमिशन जो आपने कराया है किस डेट को कराया है वो डेट मंथ ईयर आपको लिखना है। और वो कोर्स जो आप कर रहे हैं वो कब कंप्लीट हो जाएगा आप कॉलेज से पता करिएगा कि सर हमारा कब कंप्लीट होगा। जैसे किसी का 26 से 28 सत्र है तो उनका हो सकता है 2028 में कंप्लीट हो जाएगा, तो बताएगा कि उसको लगता है कि भाई जून में मेरा हो जाएगा तो 1 जून 2028 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यह अनुमानित तौर पर आपको बताना होगा। तो इस प्रकार इसको बनवाइएगा। फिर नीचे में देखेंगे ना जैसे आपके जो कॉलेज है स्कूल है वहां पर जाएंगे तो एक कॉलेज का मुहर होता है, वो मुहर लगाएगा। जैसे अभी देखिए यह है ना बना हुआ, तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनका एक मुहर है, उन्होंने मुहर लगा दिया, इससे अनुसार आपका भी मुहर लगेगा। और जो प्रिंसिपल है वो अपना साइन भी इस पर कर देगा, डेट भी लिख देगा। साथ में यहाँ पर वो लिखेगा कि किस पोस्ट पर है जिन्होंने ये ऑथोराइज किया है, उसका नाम किस पोस्ट पर है वो लिखेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपना वो दे देगा। इस प्रकार आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन जाता है। तो लेटर पैड पे बनता है तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर लेटर पैड पे नहीं बनता है, जैसे एक साल मैंने बच्चों को विदाउट लेटर पैड पे भी उनके कॉलेज ने बनाया नहीं, विदाउट लेटर पैड पे ही बना था, तो भी इसको अपलोड अगर किया गया ना तो उसको राशि मिली और स्कॉलरशिप का जो लाभ है उनको मिला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए कॉलेज अगर बना देता है लेटर पैड पे इस प्रकार तो अच्छी बात है, आप लेटर पैड पे ही बनवाइए। अगर नहीं बनाता है तो डायरेक्ट जो फॉर्मेट आपको मिल रहा है ना इस फॉर्मेट को डायरेक्ट आप प्रिंट करवा कर इस पर भी बनवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताता है कि भाई आपको लेटर पैड पर ही बनवाना है, तो ये चीज है। अब समझते हैं कि इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर आगे फी स्ट्रक्चर पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करेंगे, गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखिएगा ना, ये वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। यहीं पर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। नीचे में डायरेक्ट आपको एक वीडियो भी मिलेगा, फॉर्म नहीं भरा है तो उसको देखकर फॉर्म को भर लीजिएगा। और यहीं पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको जो है प्रिंट करवा कर इस पर आपको सभी जानकारी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उस अनुसार भरेंगे। अब फी स्ट्रक्चर की बारी आती है, तो यहाँ पर देखिए फी रिसिप्ट डाउनलोड का भी लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फी रिसिप्ट आ जाएगा। देखिए फी रिसिप्ट जरूरी नहीं है कि यही अपलोड करना है। फी रिसिप्ट के केस में अगर मान लीजिए आपका ऑलरेडी जो नामांकन लिया है उसका रिसिप्ट है उसको भी देंगे फिर भी उससे काम चलेगा। अगर मान लीजिए नहीं है, आपको इच्छा है कि भाई बनवाए, या है फिर भी आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं अपने कॉलेज से बनवाऊं, तो इसके लिए फॉर्मेट है, इस फी रिसिप्ट को आप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं जिस भी इंस्टीट्यूट से, उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम, साथ में उस इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो आपको लिखना है। आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, आपका एडमिशन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, कोर्स बताएंगे कौन सा कोर्स कर रहे हैं, BA BS BCom DLED B.Ed 11 12 जो भी करते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। सेशन आपका क्या है, 2026 से 28 है, 2026 से 30 है, वो बताएंगे। फिर डिटेल बताएंगे फी के बारे में कि आपका जो नामांकन हुआ है ना वहाँ पर एडमिशन फी आपसे क्या लिया गया है वो आप बताएंगे, आपसे ट्यूशन फी के नाम पर क्या लिया गया है, रजिस्ट्रेशन फी क्या लिया गया है, एग्जामिनेशन फी क्या लिया गया है, यूनिफॉर्म फी क्या लिया गया है, लाइब्रेरी फी क्या लिया गया है। जो लिया गया है उसके सामने ही लिखिए, ऐसा नहीं कि मान लीजिए अपने मन से कुछ भी भर दिए, वो बिल्कुल गलत होगा। जैसे अगर आपको एडमिशन फी लगा 500 रुपया तो 500 लिखिए, ट्यूशन फी आपको 2000 लगा 2000 लिखिए, जैसा भी हो जितना भी लगा है वो बताएंगे। जैसे एक फी रिसिप्ट इन्होंने जो बनाया है देखिए इंस्टीट्यूट, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि भाई फर्स्ट ईयर का मैंने ट्यूशन फी 60,000 लिया, सेकेंड ईयर का जो ट्यूशन फी है मैंने 60,000 लिया, टोटल 1,20,000 मैंने लिया। क्योंकि ये बच्चा जो है देखेंगे ना DLED कोर्स कर रहा है तो इनका ये शुल्क है। तो आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या है ना कि आपके जो भी प्रिंसिपल है ना उनका यहाँ पर सिग्नेचर साथ में मुहर होगा और किस डेट को ये बना है वो डेट यहाँ पर लिख देगा। इस पर भी कोशिश करिए ऊपर में एक जो है डेट लिखवा लीजिए और इस साइड में आपको क्या है ना रेफरेंस नंबर अवश्य लिखवाइए, क्योंकि ये नहीं लिखवाएंगे ना तो अभी आप जब अपलोड करने जाएंगे
हालांकि फी स्ट्रक्चर में नहीं मांग रहा है, आप नहीं भी लिखवाएंगे तो चलेगा, डायरेक्ट ये अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर फी स्ट्रक्चर अपलोड कर दीजिएगा, या तो अभी आप जो फॉर्मेट वाला बनवाया वो, या नहीं तो नामांकन लिए है तो उसका जो रिसिप्ट मिला है उसको भी आप दे सकते हैं। तो ये तरीका है जिस माध्यम से आप जो है फी स्ट्रक्चर साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आप आसानी से बनवा सकते हैं, और यही तरीका है जिस माध्यम से अगर बनाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा, स्कॉलरशिप का लाभ मिलने में 100% आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसा आपको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी स्ट्रक्चर आपको बनवाना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।